हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले एक चीज हमको जानना जरूरी है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह एक कल्पित आवेश होता है, वास्तविक आवेश नहीं होता है। इसका मतलब यह हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण धन आवेश या परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 है, टेस्टिंग पार्टिकल है, एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है और जब यह बल का अनुभव करता है जो आवेश के समानुपाती होता है, जो आवेश के होता है। अब इसको देखा जाए, मान लीजिए यफ बल है, तो जब यफ बल है और ये आवेश के समानुपाती होता है तो ये हम लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q0। अब इस नियतांक को हटाया जाए तो F इक्वल टू E इंटू Q0। E की वैल्यू रखी जाए तो E इक्वल टू F अपान Q0। E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि जो टेस्टिंग पार्टिकल है Q0 इक्वल टू 1 कूलाम कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपान 1, यानी कि E इक्वल टू F। यहां से हम परिभाषा दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित Q इक्वल टू 1 कूलाम लिखे हैं, स्थित किसी बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाला इकाई धनावेश पर लगने वाला बल को उस बिंदु पर
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक देखा जाए तो ये हो जाएगा E = F का मात्रक यानी कि बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम। और यह एक देख रहे हैं कि सदिश राशि है। इसकी दिशा जो टेस्टिंग पार्टिकल होता है, इसकी दिशा जो टेस्टिंग पार्टिकल होता है यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है। दिशा में होता है, यानी कि ये देखा जाए तो ऋण से धन की ओर होता है, ऋण से धन की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा तो हम एमटीएस प्रणाली में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात करने के लिए E बराबर F बटे Q0 यानी कि ये बल का मात्रक न्यूटन और ये हो गया कूलाम। अब न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड।
तो ये हो गया एम्पियर और सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा किलोग्राम मीटर किलो ग्राम मीटर सेकेंड। तो ऋण 2 यहाँ है, 1 यहाँ हो गया, तो ये हो गया -3। एम्पियर है तो ये हो जाएगा, एम्पियर है तो एम्पियर पर जब ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा। अब इसको लिखा जा सकता है, हम लिखें मात्रक के तौर पर बीमा के हिसाब से, तो ये लिख सकते हैं किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान है, जब द्रव्यमान है तो इसको लिखते हैं यम से, तो बीमा हो जाएगा यम। मीटर है तो मीटर को लिखते हैं यल से। सेकंड है तो सेकंड को लिखते हैं टी से, और -3 है तो -3 होगा। एम्पियर को लिखते हैं ए से, तो ये हो गया -1। ये मिल जाएगा बीमा, मात्रक एवं बीमा। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा ml T पर -3 A पर -1 ये मिल जाएगा।